गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो जल्दी जल्दी। चलो जल्दी जल्दी फास्ट। चलो मैं आगे सब। यस, शुरू करो। 1 मिनट रुकोगे क्या? चलो जल्दी जल्दी ज्वाइन हो। तो बोर्ड थोड़ा देखो। एक मिनट ना। 1 मिनट, सॉरी बैटरी ऑन। एक ही मिनट पूछो। Yes. It is very clear. Okay. So hello and welcome students. Let us start the lecture now. चलो start करेंगे lecture अपन। So hello and welcome students. So yesterday जो भी क्वेश्चन था ऑलरेडी बोर्ड पे है, तो उसका एनालिसिस लेके अपने को आरएचएस करने का है। So before going to that one, we have to see some problems in that one, है ना? अब एकदम अच्छी पोजीशन में है। अपना डिटरमिनेंट मैट्रिक्स 11 का 12 का दोनों खत्म हो गया, जेई और मैट्रिक्स खत्म हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर पे जेई खत्म होगी, 15-20 क्वेश्चन छोड़ दो उसके। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक 1 हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक 2 भी अपन अच्छी पोजीशन में है, तो वी आर इन गुड पोजीशन ऑफ इन टर्म्स ऑफ सिलेबस इज कंसर्न। तो डोंट टेक टेंशन ऑफ दैट वन, अच्छे से चल रहा अपना, सब आराम से चल रहा। ऑफलाइन शुरू होने के बाद और थोड़ा टाइम बढ़ाएंगे अपन इसको, अब इतना भी देखेंगे ऑनलाइन का। अगर सब लोग ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे तो अपन भी ऑफलाइन स्टार्ट कर देंगे, ना तो अपन अपना टाइम बढ़ा देंगे, ठीक है? तो डोंट टेक टेंशन ऑफ दैट वन, सिलेबस अच्छे से और आराम से होगा तुम्हारा, ठीक है? तो खाली अपन अभी जो है, अपन जो पीछे है वो सिर्फ अभी प्रैक्टिस में करना है ना। प्रैक्टिस मतलब अपने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए उसको प्रैक्टिस नहीं हुई, तो वो भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले मैंने तुमको बताया था ऑनलाइन का, मगर वो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, कर देंगे उसको जल्दी फास्ट, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है, प्रूव करने का बाद को एलएचएस लेके अपन आरएचएस को बता सकते हैं आराम से। व्हाट इज द एलएचएस ऑफ दैट वन? cos ऑफ 90 minus x cos of 90 minus y minus sin of 90 minus x into sin of 90 minus y।
तो तुमको बताने का है आरएचएस मतलब क्या बताने का है, माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई बताने का है। तो सिंपल है, एक तो तुम यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला तुमको क्या मैंने बताया था सबसे पहले अलिग्न एंगल का यूज, जैसे कि cos ऑफ 90 माइनस x, cos के एंगल में 90 है तो क्या आएगा तुमको sin, और यहाँ पे x के प्लस x। अब रहा सॉल्व प्लस का माइनस, 90 माइनस करने से कहां पे चले गया, पहले क्वाड्रेंट में, और पहले क्वाड्रेंट में cos क्या रहता है पॉजिटिव, cos ऑफ 90 माइनस x इज नथिंग बट sin x। तो पहले क्वाड्रेंट में cos क्या रहता है पॉजिटिव sin x। देन आफ्टरवर्ड cos ऑफ 90 माइनस y अगर से देखेंगे तो कितना मिलेगा तुमको, cos के एंगल में 90 है तो क्या मिलेगा sin y, माइनस sin के एंगल में 90 माइनस x देखेंगे तो sin का 90 क्या होता है cos, और ये एंगल में कितना है x। अगेन sin के एंगल में 90 तो sin का क्या मिलेगा cos y। तो यहां से हम क्या करेंगे sin x sin y माइनस cos x cos y। तो ये ऐसा फार्मूला नहीं है, फार्मूले में क्या है दोनों जगह cos है और दोनों जगह sin है, इसलिए हमको ऐसे क्या करना पड़ेगा माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। माइनस अगर हम कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा cos x into cos y और प्लस sin x into sin y। माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी प्लस है, तो ये माइनस का और ये माइनस माइनस प्लस का sin x into कितना sin y। और अगर से तुम इसको देखेंगे तो सिंपली तुम्हारे पास फार्मूला हो गया cos a मतलब x cos b मतलब y माइनस sin a into sin b। तो फार्मूला हो गया cos of a plus b मतलब कितना cos of x plus y, और जो कि हमको पूरा करने का था that is equal to वो आ गया समझ में। इज दैट क्लियर, आ गया सबके, यस आया गया, यस। अब देखो अब इससे पहले ये एक्सरसाइज जाने से पहले हम क्या करेंगे थोड़े साइड पर फार्मूले लिख देंगे पहले, है ना। अभी फार्मूले का रिवाइज होना जरूरी है, फार्मूले रिवाइज करते रहेंगे तुमको ज्यादा देर तक याद रहेगा। तो हम थोड़ा बातों में क्या करेंगे इसको अपन फार्मूले थोड़ा लिख देंगे अपन, तो याद रहने के लिए एक बार रिवाइज कर देंगे फार्मूले का। बोलो क्या फार्मूला पहला, कि sin ऑफ a प्लस b का तुम फार्मूला देखेंगे तो क्या मिलेगा पहला फार्मूला, पहले का sin दूसरे का cos प्लस दूसरे का cos पहले का sin, sin a cos b प्लस cos a sin b। उसके बाद दूसरा फार्मूला sin ऑफ a माइनस b का देखेंगे तो क्या मिलेगा फार्मूला sin a cos b माइनस cos a sin b। तो sin के फार्मूले में sin cos sin से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है cos ऑफ a प्लस b का फार्मूला अगर से तुम देखेंगे तो क्या मिलेगा, दोनों जगह cos a cos b माइनस sin a sin b। और उस तरीके से cos ऑफ a माइनस b का फार्मूला देखेंगे तो दोनों जगह cos और अपोजिट प्लस रहा तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस, और माइनस आता है क्या प्लस sin a into कितना sin b। तो ये फार्मूले कंपाउंड एंगल के फार्मूले, sin ऑफ a प्लस b का फार्मूला पहले का sin दूसरे का cos, बीच में प्लस है तो प्लस, पहले का cos दूसरे का sin, sin ऑफ a माइनस b में sin a cos b माइनस cos a sin b। cos ऑफ a प्लस b में दोनों जगह cos प्लस है तो माइनस, दोनों जगह sin, cos ऑफ a माइनस b में दोनों जगह cos माइनस है तो प्लस sin a sin b। ये होगा कंपाउंड एंगल का फार्मूला। उसके बाद tan ऑफ a प्लस b का फार्मूला अगर देखेंगे अपन तो tan ऑफ a प्लस b क्या मिलेगा, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a into tan b। ये होगा कंपाउंड एंगल फार्मूला tan ऑफ a प्लस b का। उसी तरीके से tan ऑफ a माइनस b का फार्मूला भी याद होना चाहिए। क्या फार्मूला, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a into tan b। तो ये फार्मूला कंपाउंड एंगल के फार्मूले, sin ऑफ a प्लस b sin ऑफ a माइनस b cos ऑफ a प्लस b cos ऑफ a माइनस b tan ऑफ a प्लस b tan ऑफ a माइनस b। ये होगा ठीक है कंपाउंड एंगल फार्मूला। इसी के बेस पे पूरी एक्सरसाइज है, इसलिए मैंने फिर से एक बार से रिवाइज किया। जितने बार अपने नजरों के सामने से जाएगा उतनी बार तुमको अच्छे से याद होगा, ठीक है। चलो फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो ये होगा कंपाउंड एंगल के फार्मूले। उसके बाद नेक्स्ट टर्म विल बी ऑफ दिस टाइप हियर, अगेन यू हैव टेकन एलएचएस एंड पुलिंग आरएचएस। क्या है देखो क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में है tan ऑफ pi by 4 minus theta is equal to तुमको दिखाने का है 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta। तो एलएचएस लेके हम आरएचएस बताएंगे। सिंपल डायरेक्ट फार्मूला क्या मिलेगा तुमको, tan ऑफ a minus b का फार्मूला मिलता हो। क्या मिलता फार्मूला, tan ऑफ a minus b का। तो क्या करेंगे यहाँ पे एकदम सिंपल वे से एलएचएस लो, आरएचएस बताओ क्या फार्मूला एलएचएस में, tan ऑफ pi by 4 minus theta, इसका मतलब ये a हो गया और तुम्हारा b हो गया। बोलो फार्मूला tan ऑफ a minus b का फार्मूला बोलो, tan a
minus tan B, tan A minus tan B divided by 1 compulsory या minus है तो plus tan A into tan B is there. Ready? खत्म हुआ. एक ही फॉर्मूले में तुम्हारा आंसर आ गया. बोलो tan pi by 4 की वैल्यू 1, 1 minus tan theta, 1 plus tan pi by 4 की वैल्यू 1 into कितना tan theta. तो ये क्या होगा हमारा? It is equal to 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta. This one. ये इतना इम्पोर्टेंट है 12वीं के इसकी वजह से. प्लस है क्या? प्लस थीटा है क्या? क्या है? 5 और 4 माइनस थीटा है ना? क्या बीच में प्लस है क्या? तुम्हारे इसमें क्या है? 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा बराबर है ना? क्या फॉर्मूला है? tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a into tan b. क्या प्रॉब्लम है? यस, व्हाट हैपेंस नाउ? व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? प्लस का है चुकलेला आहे तो प्लस आहे पाय बाय 4 प्लस थीटा नाही मायनस मध्ये येतो. मायनस मध्ये असेल तरच ते बरोबर येतो. हेच इथे करेक्शन केलेलं आहे पुस्तकात म्हणून ते आलं नाही. पुस्तकामध्ये करेक्शन करा. इथे तर पाय बाय 4 मायनस थीटा पाहिजे तरच तो आंसर येतो. अदरवाइज आंसर येत नाही. मेक युअर करेक्शन हियर इन द टेक्स्ट बुक. ये ऑलरेडी करेक्शन करने वाली है. ये तो पिछले साल ये हो गया था सब. यू टू मेक करेक्शन इन दैट फॉर्म. ठीक है. तो tan ऑफ पाय बाय 4 माइनस थीटा पाहिजे तो तरच तुमचा टू दैट होतो. ठीक है. Ready? Yes. Very good. Any correction here? अगला क्वेश्चन. आप क्या प्रूव करने का? अब ये क्वेश्चन, हाँ ये क्या बता रहा था मैं यहाँ पे, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि तुमको जो है तो ये ऐसा आता 12वीं में डिफरेंशिएशन चैप्टर में, तो हमको ऐसे में कन्वर्ट करना पड़ता. तो कभी भी याद रखो जब भी तुम्हारे पास 1 माइनस tan थीटा अभी भी याद रहता, बाद में भी तुम भूल जाते, वो टाइम पे भी बताना पड़ता. मगर अभी देख लो एक बार. और 1 प्लस tan थीटा आएगा तो याद रखो ये 100% ये जो फार्मूला है क्या में कन्वर्ट होगा? कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा. मतलब कैसा? ये जो 1 है ये 1 के प्लेस में तुम लिख सकते हैं tan pi by 4 माइनस का tan थीटा एज इट इज. tan का कौन सा भी फार्मूला लेना तो मैंने इससे पहले बताया कि यहाँ पे 1 कंपलसरी, इसके इसको हाथ में लगाएंगे. सिर्फ यहाँ के प्लेस पे tan pi by 4 रखिए और यहाँ 1 कंपलसरी. अब मेरे को बोलो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1 1 into tan थीटा बोलो या फिर सिर्फ tan थीटा बोलो, दोनों के मीनिंग कैसा है? सेम है. तो ये 1 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? tan pi by 4 into कितना tan थीटा. ऑटोमेटिकली ये फार्मूला क्या मिला? 1 के प्लेस पे tan pi by 4 लिखने से फार्मूला हो गया tan a minus tan b divided by 1 plus tan a into tan b. तो फिर हम यहाँ रख लेंगे कि ये फार्मूला है tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b. तो ये है फार्मूला tan of a minus b का. तो बात समझ में आई? तो 12वीं में इसका उल्टा यूज होता है कभी भी. अब जैसा यहाँ पे तुमको बताया, इसको प्रूव करो ऐसा. तो 12th में क्या होता है? ये पोर्शन बहुत बार आता. तो याद रखना कभी भी 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा को हम क्या में कन्वर्ट कर सकते हैं? कंपाउंड एंगल के फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 1 के प्लेस पे tan pi by 4 फार्मूले में 1 कंपलसरी है इसलिए वहां 1 एज इट इज प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन कितना है 1, तो ये 1 के प्लेस पे tan pi by 4 इनटू कितना tan थीटा. तो फार्मूला हो गया tan a मतलब pi by 4, tan b मतलब कितना थीटा, 1 प्लस tan a मतलब pi by 4 और b मतलब कितना थीटा. तो फार्मूला होगा tan a minus tan b divided by 1 plus tan a into tan b. तो tan of a minus b pi by 4 माइनस. तो आया समझ में? तो ये देखने को बहुत सिंपल है मगर इसका यूज जो है नंबर ऑफ टाइम्स तुमको 12वीं में इसे तुमको अच्छे से आना चाहिए. बोलो इज दैट क्लियर? आया सबको समझ में? यस. ओके, वेरी गुड. नाउ चलो फिर आगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या प्रूव करने का है देखो. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास ओके. तो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब तुमको प्रूव करने का है 1 प्लस, तो दैट वही क्वेश्चन है 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x ब्रैकेट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan ऑफ pi by 4 plus x divided by tan of pi by 4 minus x. कर सकते क्या बोल? Yes, can you do that? तो मैं तो तुमको हिंट ये दूंगा कि तुम क्या करो इसमें सिंपली
आरएचएस लेके एलएचएस बताओ तो तुम्हारे लिए और भी सिंपल जाएगा। क्या बताएंगे तुम इसमें? आरएचएस लेके एलएचएस बताओ तो तुम्हारे लिए और भी सिंपल जाएगा। नजर नहीं आ रहा क्वेश्चन मेरे ख्याल से? बोर्ड पे चमक रहा है क्या? थोड़ा इधर से लिखेंगे क्या अपन इसको? ठीक है, जहां पे चमक रहा है उसको छोड़ देंगे अपन, वो साइड है ना, तो यहां से स्टार्ट करेंगे। ये नहीं चमक रहा है यहाँ से, ठीक है। तो फूड एट में क्या है क्वेश्चन? काय म्हणले? काहीच नाही दिसणार का? तर वो लाईट बंद नाही ना, इथे आपण काय करू, लाईट कशाला बंद करायचं? पुन्हा अंधार होईल. तुम्हाला इथून घेतो ना मी, इथून काय प्रॉब्लेम आहे का? हे दिसते तुम्हाला, इथून तुम्हाला दिसेल बघा. किंवा पुन्हा इथे घेऊ आपण, पुन्हा खाली घेऊ, इथून लाईटचा पोर्शन सोडून देऊ आपण. इथे दिसतंय का सगळ्यांना व्यवस्थित? चमकायला मला वाटतं. ठीक आहे, बंद करू. ठीक है, तो देखो, so the next question is something like this. क्या बताया मैंने? 1 plus tan x divided by 1 minus tan x ब्रैकेट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तुमको प्रूव करना है tan of pi by 4 plus x divided by tan of pi by 4 minus x. ठीक है, तो इसका अपन एलएचएस लेके आरएचएस जनरली प्रूव करते हैं, मगर ये क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? आरएचएस लेके एलएचएस प्रूव करेंगे तो सिंपल जाएगा। क्यों? तो हमको डायरेक्ट कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले मिलता है। तो कैसे करेंगे? सिंपली हम इसका आरएचएस लेंगे तो सिंपल जाएगा। वैसे तो एलएचएस लेके भी कर सकते हैं, मगर थोड़ा लंबा डायरेक्ट हो जाएगा। तो इसके सीधे से आरएचएस देखेंगे, जरा सोचेंगे। ठीक है, थोड़ा लंबा जाएगा एलएचएस से, आरएचएस से बताएंगे। ये होगा tan of pi by 4 plus x divided by tan of pi by 4 minus x. ऊपर का फार्मूला हो गया tan of a plus b का। ऊपर का फार्मूला क्या मिला? tan a plus b। तो a मतलब pi by 4 और b मतलब कितना? x। तो फार्मूला बोलो, tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b। ऊपर का फार्मूला होगा, ठीक है। tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b, ऊपर का फार्मूला। नीचे का फार्मूला क्या है? इसको ब्रैकेट कर देंगे अपन। नीचे tan of a minus b का फार्मूला, बोलो फार्मूला। a मतलब pi by 4 और b मतलब कितना? x। तो tan a minus tan b divided by 1। कभी याद रखो, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ बीच में माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा, मगर ऊपर माइनस है तो नीचे क्या आएगा? प्लस। अपोजिट आता है कभी। और ये दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट मतलब कैसा? tan pi by 4 प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, या ऑलवेज रिमेंबर प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन। याद बस खत्म हो गया। और क्या हो गया इसका? इसको सॉल्व करो। इधर के नीचे बोर्ड पे यस क्या आता नजर आ रहा है? तो tan pi by 4 की वैल्यू कितनी है? 1। तो ऊपर कितना है? 1 plus tan x। नीचे कितना है? tan pi by 4 की वैल्यू 1, तो ये कितना मिला? 1 minus tan x। ये ऊपर आ गया। तो इसको नीचे कर लेता हूं मैं, पूरा कंप्लीट रहता हूं। हां, अब क्या हो गया ये? ठीक है, इसके बाद tan pi by 4 की वैल्यू 1, तो ये 1 माइनस का tan x, 1 माइनस tan x, और नीचे भी अगेन क्या है? 1 प्लस tan x। ठीक है, आया? देखो 1 प्लस tan x, 1 माइनस tan pi by 4 की वैल्यू 1, तो 1 माइनस tan x। यहां पे देखेंगे तो tan pi by 4 मतलब 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। तो इसको उल्टा करो अभी। जब तुम इसको उल्टा करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? देखो 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x इनटू, ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब 1 प्लस tan x ऊपर जाएगा और नीचे क्या आ गया? देखो ऊपर क्या आ गया? 1 प्लस tan x और नीचे कितना आ गया? 1 माइनस tan x। उल्टा है ना? देखो ये दोनों एक दूसरे के डिवीजन में, तो जब इसको तुम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उल्टा होकर ऊपर जाएगा, मतलब ये टर्म ऊपर आएंगी और ये टर्म क्या आएंगी? नीचे। तो 1 प्लस tan x ऊपर चला गया, 1 माइनस tan x नीचे आ गया। अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करो। 1 plus tan x, 1 plus tan x, तो क्या मिला? 1 plus tan x का होल स्क्वायर। नीचे 1 minus tan x, 1 minus tan x, तो 1 minus tan x का होल स्क्वायर। दोनों का होल स्क्वायर है, तो क्या हम इसको एक के लिख सकते हैं? तो ऊपर आ गया 1 plus tan x, नीचे आ गया 1 minus tan x, सब ब्रैकेट का होल स्क्वायर। आई थिंक दैट इज इक्वल टू ओवर। तो ये सिंपल आरएचएस लेके हमने सिंपली एलएचएस बताया। बोलो समझ में आया? यस, इज दैट क्लियर और नॉट? वेरी गुड। क्या कोई प्रॉब्लम है चीज में? लोकेश क्या प्रॉब्लम? सर एलएचएस से भी आ गया ना, वही बोल रहा ना। आता मतलब तुम्हारे लिए सिंपलिसिटी, मैंने क्या बोला? दोनों से आता। एलएचएस लेके तुम आरएचएस भी बता सकते हो और आरएचएस लेके तुम एलएचएस भी बता सकते हो।
मगर मैंने सिंपलिसिटी के लिए कंपाउंड एंगल के फॉर्मूला याद होना इसलिए ऐसे बताया। वैसे तुम इससे भी तुम प्रूव कर सकते, इसका एक्सपेंशन लेके भी तुम प्रूव कर सकते, कंपाउंड एंगल में कन्वर्ट होता फॉर्मूला मैंने अभी जैसा बताया तुमको, अभी तुमको बताया मैंने 1 + tan x / 1 - tan को तुम ये फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो तुम्हारे लिए वो होमवर्क एलएचएस लेके आरएचएस तुम बताओ, मैंने आरएचएस लेके क्या बताया एलएचएस। ठीक है, आ जाएगा। लोकेश को तो आ गया, बाकी में भी ट्राई करो थोड़ा। चलो बोलो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम क्लियर है सबको? चलो फिर आगे। यस, किसी कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, किसी कुछ पूछना है इसके बारे में? नो प्रॉब्लम, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू हियर। अगला क्वेश्चन देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू हियर। स्टूडेंट में आएगा क्वेश्चन है sin of n + 1 into a into sin of n + 2 into a plus cos of n + 1 into a into cos of n + 2 into a, n + 2 into a is equal to, तुमको दिखाने का है cos a इतना आता आंसर। तो कुछ भी बड़ी बात नहीं है, इसको सिंपल बता सकते क्या? कंपाउंड एंगल के फार्मूले में पहले कन्वर्ट करेंगे इसको अपन सिंपली, है ना? जब एंगल में जनरली क्या है, n + 1 और n + 2 बार बार आ रहा, n + 1a और n + 2a दोनों भी। तो उसी जगह हम देखा था दूसरा वेरिएबल लेके अपन सॉल्व कर सकते हैं सिंपलिसिटी के लिए। वैसे तुम डायरेक्ट फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्चुअल फार्मूला तुमको मिलेगा cos के फार्मूले में आता, देखो sin a sin b cos a cos b, तो थोड़ा लंबा जाएगा, तो थोड़ा शॉर्टकट से बता दो तुम्हारे लिए। देखो क्या है शॉर्टकट, देखो डायरेक्ट करेंगे तो भी आएगा, मगर थोड़ा अच्छे से शॉर्टकट से बता दो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसका। तो एकदम सिंपल वे से बताता है यहाँ पे सॉल्व करके, हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा है, थोड़ा नीचे इसको ठीक। यस यस क्लियर, ठीक है। चलो पूरा क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे। तो ये जो है इसके एंगल में भी n + 1 है, n + 2 है, इसके भी है, और इसके एंगल में भी n + 1 है और n + 2 है। तो हमारे सिंपलिसिटी के लिए तुम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मगर मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पे, हमारे सिंपलिसिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे लेके सॉल्व करेंगे। सबसे क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले टेकिंग n + 1 into a के प्लेस पे एक वेरिएबल x ले लो, और n + 2 into a की जगह पे दूसरा वेरिएबल y ले लो। इसलिए कि थोड़ा ऐसा लेने से थोड़ा सिंपल दिखेगा तुमको, कैलकुलेशन में इजी जाएगा, इसलिए बाकी कोई बात नहीं। और कंपाउंड एंगल में तुम इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हो, बाद में कन्वर्ट होने के बाद जो तुमने लिए थे वापस कर दो। ठीक है, मतलब कैसा देखो, ऐसा करने से हमने क्या बताया, एलएचएस लेंगे सबसे पहले। चलो एलएचएस लेंगे, तो एलएचएस का हाल क्या आ जाएगा देखो इसमें। तो सबसे पहले डायरेक्ट लिख दूंगा एलएचएस में वैल्यू, डायरेक्ट देंगे ना, तो ये क्या बोला अपन इसको x, तो क्या है एलएचएस तुम्हारा sin x, इसको क्या बोला तुमने y, ये होगा sin y, प्लस ये फिर से क्या है तुम्हारा x, तो cos x, ये फिर से तुम्हारा क्या है y, तो क्या होगा cos y। तो ये एक्चुअल तुमको जरा मैं सिस्टम में लिखता, प्लस में होने की वजह से तुम आगे पीछे लिख सकते हो। सबसे बड़ी बात, तो cos x cos y पहले लिखे और sin x sin y बाद में लिखे, कोई फर्क पड़ने वाला तो नहीं। प्लस में होने की वजह से इसको पहले लिखे, इसको बाद में लिखे, या इसको पहले लिखे बाद में लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फार्मूला मिलेगा cos a cos b प्लस sin a sin b, तो क्या मिला फार्मूला, cos of a minus b का, राइट है। कंपाउंड एंगल फार्मूला बढ़ गया, कौन सा कंपाउंड एंगल फार्मूला बेटा, कि cos a cos b प्लस sin a sin b, cos में अगर से बीच में प्लस रहा तो अपोजिट क्या आता माइनस, अगर से माइनस रहा तो क्या आता प्लस। तो यहाँ पे सिंपली अब इसे तो आवश्यकता नहीं, राइट लगा देगा जरा। तो ये होगा तुम्हारा cos of x minus y, cos a cos b plus sin a sin b, तो ये होगा cos of a minus b। अब जो रखे थे x के प्लेस पे x को ले रखो, x के प्लेस पे क्या है तुम्हारे पास वैल्यू n + 1 into a, और y के प्लेस पे क्या वैल्यू तुम्हारे पास n + 2 into a। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप। तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा देखो, इट इज सिंपली n into a n a, 1 into a माइनस n into a माइनस का n a, माइनस प्लस माइनस माइनस का कितना आ गया 2a।
ठीक है। तो ये यानी गेट्स कैंसल, a में से 2a गया, ये दिखती है स्टेप थोड़ा इधर में थोड़ा, देखो यहाँ पे लिखा था ये स्टेप, यहाँ पे माइनस से ओपन भी, ये स्टेप समझिए, देखो माइनस से ओपन करा मैंने यहाँ पे n a और 1a, फिर माइनस से ओपन करो इसको, माइनस n इंटू ए, माइनस का n a, और माइनस प्लस माइनस माइनस 2 इंटू ए, कितना आ गया माइनस का 2। आइए समझ के स्टेप। तो ऐसा करने से ये प्लस का ये ने माइनस का ये ने कैंसिल, a में से 2a गया तो क्या बचा हमारे पास cos ऑफ माइनस a, एक a में से 2a गया तो कितना मिला cos ऑफ माइनस a। और सबको मालूम है, मैंने स्टार्टिंग में बताया वाला है नेगेटिव एंगल के बारे में, sin ऑफ माइनस थीटा क्या आता माइनस sin थीटा, और cos ऑफ माइनस थीटा ऑलवेज क्या आता प्लस cos थीटा। इसकी वजह से cos के एंगल में नेगेटिव आया तो cos ऑफ माइनस a मतलब क्या मिलेगा प्लस का cos a। क्या प्रॉपर्टी है कि हमको मालूम है नेगेटिव एंगल में cos ऑफ माइनस थीटा रहा तो हमेशा क्या मिलता है हमको प्लस का cos थीटा, इसलिए इसके हिसाब से cos a हो गया, और ये cos a हमारा क्या है तो आया समझ में, एकदम सिंपल वे से बताया मैंने। वैसे तुम डायरेक्ट भी अगर इसको करते थे फॉर्मूला में कन्वर्ट तब भी आंसर आता था, मगर अपन थोड़ा उसको xy लेके थोड़ा सिंपल करें इसको करने, ठीक है राइट है, आ गया सबके समझ में, यस टेल मी नाउ, जल्दी जल्दी बोलने का फास्ट, प्रत्येकाने सांगायचं, व्हेरी गुड, फाइन क्या आ गया, कुलकर्णी क्या आ गया, नंदिनी क्या हो गया, चलो हाँ फटाफट रिमेनिंग वर्ड्स जल्दी जल्दी बताओ, आगे जाएंगे अपन फास्ट, केलं होतं का बाकीच्या सगळ्यांनी घरी, ये सर क्लियर, हाँ व्हाट अबाउट रिमेनिंग वंस, तो सीरत को आ गया, और कौन है, पूजा, खुशी, यस वेरी गुड, फैज खान, अनुज, चलो आ गया सबके समझ में, चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन जब मिलेगा तो अपन थोड़ा ये बंद कर देंगे, क्वेश्चन लिखे थे बाद में फिर आप इसको काउंट कर देंगे, ठीक है, नजर नहीं आ रहा ना, थोड़ा चमक रहा ना बोर्ड पे। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये तो तुम हमें ये तो बच्चे बच्चे करेंगे, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है ना, देखो क्या है, √2 cos ऑफ pi by 4 minus a is equal to cos a plus sin a दिखाने का है, is equal to cos a plus sin a। तो क्या है इसमें एलएचएस लो, आगे तो बताओ, सिंपल है, कंपाउंड एंगल का फार्मूला है, क्या है तुम्हारे पास एलएचएस, √2 cos ऑफ pi by 4 minus a, ये होगा एलएचएस। तो सॉल्व करो सिंपली, तो ये क्या हो गया √2, फार्मूला मिला cos a minus b का, बोलो फार्मूला cos a minus b का, cos a cos b minus a plus sin a sin b आ गया, cos a cos b माइनस है तो बीच में प्लस sin a sin b, तो इसके हिसाब से तुम्हारा आंसर कितना आ गया देखो, √2 cos pi by 4 की वैल्यू 1 by √2 into cos b, sin pi by 4 की वैल्यू 1 by √2 into sin a, राइट है। अब √2 से सबको मल्टीप्लाई करो, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √2 और √2 कैंसिल, क्या बचा cos b, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √2 कैंसिल, क्या बचा sin a। तो सिंपल क्वेश्चन था, ये हो गया cos b कैसा आया, cos a b मतलब यहाँ पे a है ना, तो वही बोला ऐसे कैसा चमत्कार हो गया, यहाँ b मतलब क्या है, यहाँ पे a है ना, ये तुम्हारे पास pi by 4 मतलब a, और यहाँ पे a मतलब क्या है b, तो कंपाउंड एंगल फार्मूला cos a minus b का फार्मूला cos a cos b, b मतलब a प्लस sin a sin b, ये सही, cos a प्लस sin a दैट इज इक्वल टू r, क्लियर है, चलो आगे, यस इज दैट क्लियर, आ गया समझ में, चलो आगे, यस ओके, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, कोई बात नहीं, देखो इसमें टोटल 10-12 क्वेश्चन कितने होते हैं, थोड़ा 15, टोटल 15 क्वेश्चन, पूरी एक्सरसाइज इस पे कंपाउंड एंगल की पूरी एक्सरसाइज। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में एलएचएस क्या प्रूव करने का आपको, cos ऑफ x minus y cos of x plus y is equal to cot x cot y minus 1 plus 1 divided by cot x cot y minus 1। अब यहाँ पे LHS is equal to RHS बताने का, तो क्या तुम इसको कर सकते हैं क्या, cot में कन्वर्ट करने का, yes tell me now, can you do that problem,
कर सकते हैं। चलो आगे क्या बताऊं इसको, चलो देख लीजिए, कोई बात नहीं। आई थिंक एलएचएस लेके आरएचएस सिंपल जाएगा तुम्हारे लिए, है ना। एलएचएस से उठाएंगे इसका, तो एलएचएस में क्या है, cos of x minus y divided by cos of x plus y, तो ये होगा a और ये होगा b। तो cos of a minus b का फॉर्मूला हो गया सिंपली, तो क्या होगा फॉर्मूला cos of a minus b का फॉर्मूला cos a cos b माइनस है तो प्लस sin a sin b होल डिवाइड बाय अगेन द सेम फॉर्मूला here, which formula here, cos of a plus b, cos of a plus b का फॉर्मूला, what happens now here, cos a cos b minus sin a sin b से आपको क्या में कन्वर्ट करने का है, हमको कॉट में कन्वर्ट करने का है। तो कॉट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, वन मिनट, just one थांबा। ओके, तो हमको इसको कॉट में कन्वर्ट करने का है, राइट। तो अब लाइट लगा देंगे, अंदर आओगे, है ना। सो वी टू कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ cos, cos x cos y, cos x cos y plus sin x sin y डिवाइड बाय cos x cos y minus sin x sin y, इसको हम कॉट में कन्वर्ट करने का है। तो सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ पे, कॉट में करने का है, तो कॉट मतलब क्या है सबको मालूम है, व्हाट इज मीन बाय कॉट, cot x means we can say that here cos by sin मतलब क्या होता है cot x, cos by sin मतलब मैंने बता रखा है cot x सबको मालूम है, लिखने की क्या जरूरत है इसको, तो cot x मतलब क्या रहता है cos x by sin x, लिखने की क्या जरूरत है, सबको मालूम। तो यहाँ पे तुम अगर से देखेंगे तो ये पूरे cos में है, इसको तुमको cot में लाने का है, तो सिंपल भी याद रखो, एकदम सिंपल। यहाँ पे तुमको 1 होना, तो सिंपली दोनों में sin x sin y sin x sin y, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम sin x sin y से डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1 आएगा, और इसके डिवीजन में क्या चले जाएगा, sin चले जाएगा, cos by sin तुमको क्या मिलेगा cot। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin x और sin y से डिवाइड करेंगे। ऐसा करने से क्या मिलेगा, देखो cos x cos y डिवाइडेड बाय sin x sin y प्लस अगेन sin x sin y divided by sin x sin y, इसको डिवाइड न्यूमरेटर डिवाइड बाय से, यहाँ पे भी उसी तरीके से cos x cos y divided by sin x sin y minus sin x sin y divided by sin x sin y। ऐसा करने से क्या होगा, देखो सिंपली ये क्या होगा, तो मतलब इज इक्वल टू cos x by sin x क्या मिला cot x, और cos y by sin y क्या मिला cot y, राइट। cos x by sin x cot x, cos y by sin y cot y, ये दोनों कैंसिल हो गया, कितना मिला प्लस का 1, नीचे आ जाओ, सेम वही कहानी, cos x by sin x cot x, थोड़ा अंदर आ रहा है, cos x by sin x cot x और cos y by sin y cot y, तो ये हो गया cot x into cot y, और नीचे माइनस, ये अगेन कैंसिल 1, तो देखो cot x cot y plus 1 cot x cot y minus 1, and that is equal to our तो इधर की आगे समझ, यस अच्छे से आगे समझने सकते, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत है, किसी को पूछना है इसके बारे में, यस समझ में आ गया, वेरी गुड। व्हाट अबाउट रिमेनिंग वंस, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू बी
देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन प्रूव करने का है। ये तो सिंपल है, कर सकते हो तुम ये तो फिर वही बात नहीं, देखो क्या फॉर्मूला, क्या प्रूव करने का है, cos ऑफ x प्लस y और cos ऑफ x माइनस y इज इक्वल टू, क्या बताया आपने, cos स्क्वायर y माइनस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर y माइनस sin स्क्वायर x। बोलो बता सकते क्या, दोनों में कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला यूज करो और उसके हिसाब से सॉल्व करो। यस बोलो, कर सकते क्या, यस मैं बोलो, चलो हिंट दे दो तुम्हारे लिए, कोई बात नहीं, हम इसको हिंदी सेट को हिंट क्या है देखो, हिंट देख लो थोड़ी, उसके बाद तुम सॉल्व कर सकते हो। तो आगे ना पहले से क्या है बताइए, और दे लेते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आपको जगह होनी चाहिए, cos of x plus y cos of x minus y, use the compound angle formula, cos a cos b minus sin a sin b, ये हो गया कंपाउंड एंगल फार्मूला, पहले में यूज हुआ cos of a plus b का इनटू ये फार्मूला आगे cos a cos b plus sin a sin b, मतलब क्या sin x इनटू कितना sin y। तो ऐसा करने से डायरेक्ट फार्मूला मिला, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, ये हो गया a माइनस b, ये हो गया a प्लस b, ठीक है, a माइनस b a प्लस b करने से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर x cos स्क्वायर y a स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस b स्क्वायर sin स्क्वायर x sin स्क्वायर y, ये हो गया b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब रिजल्ट में क्या है, तुम्हारे पास cos स्क्वायर y है और sin स्क्वायर x है, ऐसा थोड़ा अलग अलग है, तो तुम जो रिलेशन है, जो आइडेंटिटी है, उसके जगह पे तुम यूज कर सकते हैं। क्या क्या करेंगे देखो यहाँ पे एकदम सिंपल वे से, मतलब तुमको cos स्क्वायर y होना, पहले इसमें से cos स्क्वायर y होना और दूसरे इसमें से क्या होना sin स्क्वायर x होना, तो यहाँ पे cos स्क्वायर x की जरूरत नहीं है और यहाँ पे sin स्क्वायर y की जरूरत नहीं है, तो कैसे कैंसिल करेंगे इसको अपन एकदम सिंपल वे से, तुमको ये रिलेशन मालूम है, क्या रिलेशन मालूम है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना 1, तो इसका रिलेशन यूज कर सकते हैं, cos स्क्वायर x के प्लस तुम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x, राइट है, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x इनटू कितना cos स्क्वायर y। अच्छा एक मिनट, कल की रिकॉर्डिंग नहीं मिली क्या, कल की रिकॉर्डिंग बाकी है, ठीक है, दोनों रिकॉर्डिंग साथ में देता अभी आज, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, दोनों रिकॉर्डिंग साथ में मिल जाएगी। उसके बाद ये sin स्क्वायर y एज इट इज और sin स्क्वायर x के प्लस पे 1 माइनस cos स्क्वायर x आ गया, तो इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बोलो आई का हिंट समझ में, मैं करके बताऊं सॉल्व, बोलो एकदम सिंपल, 1 into cos स्क्वायर y माइनस का sin स्क्वायर x cos स्क्वायर y माइनस का sin स्क्वायर y माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर y cos स्क्वायर x, तो ये माइनस का प्लस का कैंसिल है, ठीक है,